इन सभी के ऊपर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि वहां पर या तो टीम साइट रहेगी या कम्युनिकेशन साइट रहेगी। ये इसमें कंफ्यूज मत होइए क्योंकि टाइप्स ऑफ साइट्स तीन ही है, अब साइट, साइट कलेक्शन एंड सब साइट हायरार्की के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर। लेकिन एज ए टेम्पलेट अगर आपको यूज करना है, कुछ बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटीज उन साइट्स के अंदर रखनी है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, या तो कम्युनिकेशन साइट बोलकर ही बना रहे हैं उसको, या फिर टीम साइट बोलकर। समझ में आ रही बात? तो दिस इज द टीम साइट और द कम्युनिकेशन साइट। यू विल कम ओवर हियर। आप इसको जैसे डिजाइन करना चाहते हैं, जैसे डेवलप करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप इसको कम्युनिकेशन की तरह यूज करना चाहते हैं तो कीजिए, ऑल अप टू यू। आप इसको पूरे से ही रिमूव कर देना चाह रहे पूरे कंटेंट को, वो भी कर सकते हैं आप, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो फुल्ली कस्टमाइजेबल है, मतलब यहाँ पर जो भी डिफॉल्ट में चीजें दी हुई हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, दिस इज वन वे टू क्रिएट द शेयरपॉइंट साइट। हमने देखा अभी टीम साइट, कम्युनिकेशन साइट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट शेयरपॉइंट एडमिन के थ्रू भी आप ये कर सकते हैं। कैसे? एडमिन में कैसे शेयरपॉइंट एडमिन में कैसे जा सकते हैं आप? एडमिन पोर्टल, ऐप लॉन्चर। ठीक है, ऐप लॉन्चर। अब क्या करना? हाँ, एडमिन में जाकर सर, एडमिन में जाना है और एप्स में नहीं जाना, शेयरपॉइंट में नहीं जाना, एडमिन में जाना है। करेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है? एडमिन में जाना है। अब यहाँ पे सभी आपको एडमिन सेंटर्स मिलेंगे। यू नीड टू क्लिक ऑन कौन सा एडमिन? शेयरपॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन। करेक्ट, but this option is only available when you are SharePoint admin. Just click on this now. यहाँ जो ऑप्शन है एक्टिव साइट्स का रिलेटेड साइट्स, इसको देखा था हमने ओवरव्यू। यहाँ जाइए, बहुत सारी साइट है और अभी जो हमने साइट बनाई है, पॉसिबल है, कर सकते, वहां से नहीं होगा। तो शेयरपॉइंट लिंक पेज है, वहां से ये काम नहीं हो सकता, आपको यहाँ आना पड़ेगा। Just click on this edit। इसका अगर आप if you want to change the site name, HUL की जगह मैं HUL स्पेस कर देता हूँ, सेव इट। अभी इसका टाइटल मैंने चेंज किया, इसको ओपन कीजिए, जो टाइटल इसको मैंने चेंज किया। इट विल बी इफेक्टिव। ठीक है, इसका जो टाइटल है वो चेंज कर दिया। अदर थिंग इज लाइक अगर यूआरएल भी चेंज करना है, टाइटल तो चेंज होगा। ये देखिए टाइटल यहाँ पर नजर आ रहा, ये टाइटल यहाँ पर चेंज हो गया, HUL हाइफन यहाँ से रिमूव हो गया, FMCG आ गया स्पेस। अगर आपको यूआरएल भी चेंज करनी है तो ये हाइफन मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। इनफैक्ट करंट यूआरएल क्या बोल रहा है, ये देखिए जो हाईलाइट मैंने किया हूँ, HUL हाइफन FMCG, और अभी क्या होगा वो HUL FMCG। सेव इट। डू यू ऑल्सो वांट टू एंटर ए न्यू वेबसाइट नेम? अगर वेबसाइट का नाम भी अगर पूरे से आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। Just go here, जो आपकी पुरानी वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे, क्लिक ऑन दैट। देखिए इवन इसी वेबसाइट को हाइफन लगाकर, देखिए हाइफन के साथ में रन किया, लेकिन इंटरनली उसको पता है कि वो वेबसाइट का नाम अब चेंज हो गया। इंटरनली उसको पता रहेगा पुराना नाम ये था, अब
नया नाम इसका ये है। अदरवाइज यूजुअली क्या होगा, एक कैरेक्टर का भी अगर डिफरेंस आएगा यहाँ पर, साइट रॉन्ग हो जाएगी। फ्लिपकार्ट में टी की जगह एस लगा दो, रॉन्ग हो जाएगा एड्रेस, साइट नहीं मिलेगी। बट यहाँ पर क्या है, अगर ओल्ड नेम भी होता है, बंदे ओल्ड नेम से भी अगर रेफर कर रहे हैं उसको, नो प्रॉब्लम, दे विल बी रिडायरेक्टेड टू द न्यू नेम। तो ये देखिए न्यू नेम यूआरएल में भी आ गया, एड्रेस भी चेंज किया और उसका डिस्प्ले नेम दोनों भी चेंज हुए, और यहाँ पर भी उसका नाम चेंज हुआ है। इस तरह की सेटिंग, या यहाँ पर परमिशन दे रहा है, देखिए हमने वहां पर मेंबर्स को ऐड नहीं किए थे, अगर आपको अभी भी मेंबर्स ऐड करना है तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, मेंबर्स यहाँ से भी ऐड किए जा सकते हैं। अगेन वही नाम टाइप कीजिए, अहमद, पॉसिबल। ये भी हो सकता है कि अभी भी आप मेंबर्स को यहाँ पर नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं, आगे चलकर भी वो कहीं और दे सकते, कहाँ दे सकते, वी विल सी दैट। यहाँ पर आप साइट क्रिएट करते, इसका एक एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप बनता उसी साइट के नाम के साथ। हमने देखे ना ग्रुप और टीम्स होती है, एक बाय डिफॉल्ट ग्रुप बनता एक्टिव डायरेक्टरी में, उसको ऑफिस 365 ग्रुप बोला जाता, ठीक है। दैट ग्रुप यू कैन बेसिकली डिलीट फ्रॉम, मैं साइट भी डिलीट कर रहे हैं, ग्रुप भी डिलीट कर रहे हैं, जस्ट डिलीट दिस साइट। साइट यहाँ से डिलीट होगी। अब वो साइट के एड्रेस पर जाइए, अब इसको रिफ्रेश कीजिए, 404 का जो एरर रहता है वो फाइल मींस पेज नॉट फाउंड, रिसोर्स नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, इस तरह से एरर मींस वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है अब। लेकिन शेयरपॉइंट में, ऑफिस 365 में ये अपॉर्चुनिटी है, जैसा यूजर डिलीट होगा तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं, वैसे साइट अगर डिलीट हो जाए उसको भी रिस्टोर किया जा सकता है। गो हियर टू द डिलीटेड साइट्स, सेलेक्ट इट, यहाँ ऊपर रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, यूजर कितने दिन में परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, यूजर 30 डेज में, करेक्ट। लेकिन जो साइट होती है ये क्या है, 93 डेज के बाद में डिलीट हो जाएगी। तब तक कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वापस से इसको रिटेन कर सके। तो क्लिक ऑन दिस रिस्टोर, ये रिस्टोर हुआ। अब जाइए, ठीक है, वापस रिस्टोर हो गई, मींस एक्टिव साइट्स में वो अवेलेबल हो जाएगी। नाउ दैट साइट इज अवेलेबल इन द एक्टिव साइट्स। और यहाँ से भी आप साइट को क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट ऑप्शन, टीम साइट, कम्युनिकेशन साइट, अगेन सेम प्रोसेस है यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर मोर ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। क्लिक ऑन दिस अदर ऑप्शंस, चूज ए टेम्पलेट। अब यहाँ पर टेम्पलेट मल्टीपल्स होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप या तो टीम साइट यूज करेंगे या कम्युनिकेशन साइट यूज करेंगे, बट देयर कैन बी फ्यू सिनेरियोज वेयर यू कैन इवन यूज डॉक्यूमेंट सेंटर। अगर आपको ऐसा टेम्पलेट चाहिए जहां पर सिर्फ डॉक्यूमेंट रिलेटेड स्टेप्स रखने हैं, तो आप डॉक्यूमेंट सेंटर लेंगे। एंटरप्राइज विकी यानी कि इंफॉर्मेशन, एंटरप्राइज की इंफॉर्मेशन, एंटरप्राइज की इंफॉर्मेशन अगर रखनी है, सिर्फ इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनानी है इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए, तो आप एंटरप्राइज विकी लेंगे। पब्लिशिंग पोर्टल, कंटेंट सेंटर, और इवन देयर आर मोर टेम्पलेट्स टू इट। क्लिक ऑन दिस, you will be redirected. Again it's coming here. सबसाइट के टाइम पर मैं बताऊंगा, अभी इधर ऑप्शन को वापस भेज दे रहा उसको। तो देयर विल बी मल्टीपल नंबर ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल, मल्टीपल नंबर ऑफ टेम्पलेट्स होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा से ज्यादा, मोर देन 80-90% आई वुड से, कि आप
या तो टीम साइट चूज करेंगे या कम्युनिकेशन साइट, और उन दोनों में सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो टीम साइट यूज होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का यूज करके आप कुछ भी बना सकते, क्योंकि जस्ट एक बेस है, दैट्स इट। आप किसी भी साइट को किसी भी तरह की फंक्शनैलिटी या फीचर्स दे सकते हैं, याद रखिए। ये मैटर नहीं करेगा कि एक बार टेम्पलेट ले लिए तो बस खत्म, अब वही होगा, ऐसा नहीं रहता। टीम साइट अलग होगी, कम्युनिकेशन साइट अलग होगी, तो भी इट डजंट मैटर, यू कैन चेंज, यू कैन मेक द चेंजेस इनटू दोस साइट्स। आप टीम साइट भी बना सकते हैं, कम्युनिकेशन साइट, कम्युनिकेशन साइट से टीम साइट, टीम साइट से कम्युनिकेशन साइट, डॉक्यूमेंट सेंटर से कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, या फिर पब्लिशिंग पोर्टल से टीम साइट के अंदर जा सकते हैं। इट्स क्वाइट पॉसिबल, ये कोई बहुत मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली यहाँ पर आपकी साइट्स होंगी, और इफ यू आर एन एडमिन आप यहाँ पर इससे काम करेंगे आपका एक्टिव साइट्स के अंदर से, ठीक है। देखिए जो हमने साइट बनाई है, बाय डिफॉल्ट दैट साइट इज नथिंग बट क्या होगी, टीम कलेक्शन होगा, साइट कलेक्शन होगा, सब साइट होगा या अप साइट होगी वो, बाय डिफॉल्ट क्या होगी वो, साइट कलेक्शन, ऑब्वियसली साइट कलेक्शन ही होगा। बाय डिफॉल्ट वो साइट होगी साइट कलेक्शन। जब भी हम आइदर थ्रू द लैंडिंग पेज और द एडमिन पेज we are creating a site, that site by default will be a site collection। अब ये हो सकता है कि उस साइट के अंदर जाकर और सब साइट्स बना दो, या फिर उसी साइट को कन्वर्ट कर दो हब साइट के अंदर। कैसे हो सकता, जस्ट चूज दिस साइट। अभी ये साइट कलेक्शन है, अगर आप ये हब वाले ऑप्शन पर जाते हैं, क्लिक ऑन दिस रजिस्टर एज हब साइट, दूसरा एसोसिएट विद ए हब, दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। कल हम लोग इसके डिटेल में जाकर देखेंगे हब साइट क्या होगा, सब साइट क्या होगा। विल सी द कंसेप्ट ऑफ पेज टुमारो इंशाल्लाह, ठीक है। अभी के लिए टीम साइट, कम्युनिकेशन साइट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, साइट कलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका नेविगेशन इंपॉर्टेंट है लैंडिंग पेज का, और जो एडमिन साइट का, एडमिनिस्ट्रेशन का। एक्सप्लोर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, डोंट डिपेंड कि मैं जो बता रहा हूँ बस उतना काफी है। यू हैव टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर, जितना ज्यादा हो सके उतना नॉलेज लो, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। थोड़ा सा करके रुके नहीं, इतना हो गया ना, इट इज पार्ट ऑफ कोर्स, बस खत्म, उस पर मत जाओ। पहले भी बोला हूं मैं, समंदर है और एक स्विमिंग पूल है, इसकी मिसाल है ये, है ना। आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को करना है, इतने कम कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए अपने आप से। यू कैन डू, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप, जब ज्यादा कर सकते तो थोड़े में क्यों कॉम्प्रोमाइज कर। आप दिल में बोल रहे हैं कि कुछ लोग कि यही नहीं हो रहा सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्त निकालिए, ये मौका अच्छा है, आगे का बोल नहीं सकते, जॉब्स तो वैसे भी थी भी और रहेंगी भी इंशाल्लाह, लेकिन मैं मौका इसलिए अच्छा है अभी का, चलो हंसते खेलते हुए ज्वाइनिंग भी हो जाए बच्चों की, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है उनका, काम भी अच्छे से कर रहे हैं। अभी आप में से किसी के दोस्त है, भाई है जो लगे हुए हैं, उनके बोलने पर आप यहाँ पर आए, करेक्ट, उनके रेफरेंसेस से मोस्ट ऑफ यू आप आए हैं, करेक्ट। आपको पता है वो बंदे जो है सो काम भी कर रहे हैं। अभी नांदेड़ के अंदर 6-7 ग्रुप चल रहे पूरे, जो बंदे लग गए वो लोग अपने अपने तौर पर एक ग्रुप फॉर्म कर लिए और अपने अपने काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने बोला हूँ कि आप लोग भी कोशिश कीजिए, अगर ग्रुप होता है तो बनाइए। और ये ग्रुप क्या होता है कि अभी से लेके आगे तक कुछ बंदों के तक कोइंसिडेंस देके शुरू से लेकर वो साथ में रहे, और अभी किसी को कंपनी भी सेम मिली, कंपनी की प्रीमाइसेस लोकेशन भी सेम मिल गया, ऐसा तो अच्छी बात है। शेयरिंग इज केयरिंग, दूसरों का फायदा होगा तो अपना भी फायदा होगा, दूसरों को फायदा पहुंचा अपन भी फायदा हो, अपने को भी पहुंचेगा, ठीक है।
Let's stop over here. अगर आपको कुछ डाउट्स है तो क्विकली you guys can ask me the questions. जी. हाँ. Good catch. ऐसे प्रैक्टिस हो रही है माशाल्लाह. So basically यहाँ पर देखिए टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं. सर ये शेयर पॉइंट के लिए उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा क्या प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन कैसे करना? वन सेकेंड. इनायत आपने मेरे ख्याल से कल या आज में ज्वाइन किया हुआ है. आपको जी। रिसोर्स की लिंक्स मिल जाएंगी जहां से आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं. ठीक है. जो बंदे औरंगाबाद में हैं जैसे इनायत है और बहुत सारे जुबेर वगैरह बहुत सारे बंदे हैं इफ्तिखार वगैरह, आप लोग इंटरनली वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ. देखिए ग्रुप का मकसद ये है कि फायदा होना, नुकसान नहीं होना. नुकसान कैसा हो सकता कि डिपेंड रह रहे एक दूसरे के ऊपर. ये बहुत डेंजर चीज है. डिपेंडेंसी जीरो होनी चाहिए. अपनी मदद आप दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना. लेकिन अगर हाँ अच्छे से शेयरिंग हो रही है तो इट्स गुड. शेयरिंग नहीं हो रही है अगर डिपेंड पूरे कोई आंख पे गिर जा रहे ये सही नहीं. यहाँ पर ये डिफरेंट नंबर ऑफ टेम्पलेट्स है जो अभी हमने देखे. बस ऐसे सेम थिंग हो रही है. अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं. कुछ डाउट्स है आपको तो आप पूछ सकते हैं और भी. जी बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंटरनल साइट है ना. ये इंट्रानेट पोर्टल है. गूगल पर रखने का इसका फायदा है कुछ नहीं है कि आप तो चाहेंगे कि लोगों को पता नहीं चले कि ऐसा हैकर्स है. आप तो चाहेंगे कि हैकर्स को पता भी नहीं चलना ऐसे आपकी पोर्टल्स है. करेक्ट. ये इंटरनल पोर्टल्स रहते हैं. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है. यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है. ठीक है ना. ऑब्वियसली ये माइक्रोसॉफ्ट ही होस्ट करता है क्योंकि सारी चीजें किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है. चलिए एनीथिंग एल्स? हेलो सर. Insight and communication is available on the landing page itself. When you click on the create button, then those two options will be available. Click on the create button, create site. Then you can see both the options, insight and the communications. हेलो सर. जी बोलिए. सर अभी आपने क्या बताया कि साइड मतलब लैंडिंग पेज से भी क्रिएट कर सकते हैं और एडमिन पेज से भी क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसे कि अभी आपने बताया कि साइट के अंदर हमको कुछ डालना है, कुछ इमेजेस डालना है, तो वैसे हम दोनों साइड से वो साइट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं क्या? जैसे कि लैंडिंग पेजेस से और एडमिन पैनल से, एडमिन सेंटर से. जी. See, his question is, it's a very good question. It's like clearing the confusion. ये जैसे हमने एडमिन साइट से भी साइट क्रिएट की और जो लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज यूजुअली कौन एक्सेस करेंगे? जो नॉर्मल यूजर्स होंगे. लेकिन एडमिन पेज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को ही एक्सेस मिलेगा. अब एडमिन से जाकर हमने उसका टाइटल भी चेंज किए, यूआरएल भी चेंज किए, परमिशन भी दी, वहां पर दे सकते हैं. वो काम आप नॉर्मल यूजर का जो भी हो जैसे लैंडिंग पेज वगैरह क्या यहाँ से भी कर सकते हैं. ये सारे काम नहीं कर सकते सबसे पहले. दूसरी बात कि कंटेंट जो रखा जाता पेज के अंदर, साइट के अंदर, लोगो चेंज किया जा रहा, इंफॉर्मेशन चेंज की जा रही, ये एज ए नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता. नॉर्मल यूजर की एक लेवल है, उस लेवल तक वो जा सकता. नॉर्मल यूजर लोगो चेंज कर सकता. और नॉर्मल यूजर की साइड में अगर आप एज ए डेवलपर चाहते हैं तो बहुत सारे काम आप कर सकते हैं.
लेकिन एडमिन रिलेटेड स्टफ आप नॉर्मल यूजर के मोड में नहीं कर सकते, और एडमिन के साइड में जाकर नॉर्मल रिलेटेड स्टफ्स आप, जैसे कि पेज है, पेज का कंटेंट लिखना है, वो कहाँ पर है, वो नॉर्मल यूजर के एक्सेस में आता है, वो शेयरपॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आता। शेयरपॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएंगी, साइट्स है, साइट की इंफॉर्मेशन है, करेक्ट ना, साइट का ओनर कौन है, साइट का मेंबर कौन है, विजिटर कौन है, ये सभी होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर। वन सेकेंड, पूछिए। हाँ, ये कारपोरेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास में रिक्वायरमेंट आ जाए, तो क्या रिक्वायरमेंट, जैसे क्लाइंट मेरे को बोल रहा है कि यार ये बना कर दो, सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको कहीं पर डाउन करूं और कंफर्मेशन मांगू क्लाइंट से कि भाई आपने मुझे ये बनाने के लिए बोला, इसको कंफर्म करो थ्रू द मेल। वो बोलेगा यस प्लीज प्रोसीड टू डेवलप, यस कंफर्म, तो हम आगे डेवलप करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका टीम लीड है या मैनेजर है, डेफिनेटली यू शुड टेक परमिशन फ्रॉम हिम, यार मेरी रिक्वायरमेंट आई हुई है, ये मैं कर रहा हूँ, शुड आई डू दिस और नॉट। हाँ, कंफर्मेशन तो किसी एक बंदे से चाहिए आपको, चाहे आप वो क्लाइंट से लो या फिर मैनेजर से लो। रिटर्न में मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन एज ए नॉर्मल यूजर तो आप, सॉरी, एज ए डेवलपर आप जो है सो इसको बोलते हैं साइन ऑफ तो ले लेंगे आप, ये चीज डेवलप करना है। लेकिन जो दूसरा यूजर है आपका, सॉरी, दूसरा जो सीनियर बंदा है आपका, मैनेजर है या टीम लीड है, मैनेजर या टीम लीड क्या करेगा, इसकी एक अथॉरिटी है, वो बंदा वहां पर अकाउंटेबल है कुछ चीज, आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड टेल हिम लाइक कि ये बंदे ने मुझे रिक्वायरमेंट दिया, मैंने उसको साइन ऑफ ले लिया हूँ, क्या मैं इसको प्रोसीड करूं? ऑब्वियसली वो हाँ ही बोलेगा आपको, देन यू हैव टू प्रोसीड टू दैट। ठीक है, चलिए, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ऑनलाइन से, कोई एक्चुअली सर क्वेश्चन पूछ रहे थे कोई ऑनलाइन से? हाँ सर, हेलो जी पूछिए। सर, आपने को-ऑथरिंग के बारे में बताया था। जी, So, sir, if we are going for co-authoring, in that one, if two members are updating the information at the same time, जी, so there will be a conflict in that one. So, what about that conflict? देखिए कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा। अगर आप जो है सो, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन नजर आ रही है, इसके अंदर एक बंदा इसके ऊपर काम कर रहा है, ये इशू नहीं है, कोई इसके ऊपर काम कर रहा है, ये इशू नहीं है। लेकिन दोनों भी बंदे इसी वर्ड को रिमूव कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये इशू होगा। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होगी। कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी? जब आप को-ऑथर करेंगे, दैट विल सी कमिंग डेज में, यहाँ पर एक एक छोटा सा आइकॉन नजर आएगा। क्वेश्चन है तो यहाँ पर पूछो, छोटा सा आइकॉन नजर आएगा, उससे लगेगा कि कोई और बंदा यहाँ पर कुछ काम कर रहा है। ये आइकॉन मूव होगा, जैसे ये कर्सर माउस मूव हो रहा है ना, ऐसा मूव होगा, तो आपको पता चलेगा। अगर 10 बंदे भी एट ए टाइम काम कर रहे हैं, ये कर्सर ऐसे मूव होगा इस तरह से, तो आपको पता चलेगा कि कोई और बंदा उस पर काम कर रहा है। ये चीज उधर मेंटेन्ड है। Okay. Any other question? Right. Can we use SharePoint for logging purpose? SharePoint for Logging purpose. blogging, but this blog will be internal. Obviously, it can be used as a blog. Blog क्या हो सकते हैं? जैसे नॉलेज बेस है, या कंपनी के इंटरनल ब्लॉग्स रहते हैं, कंपनी की पूरी हिस्टोरी रिलेटेड भी ब्लॉग्स हो सकते हैं, या कंपनी का जो जर्नी रहा उसका भी ब्लॉग हो सकता है, या कंपनी में लर्निंग सेंटर रहता, नॉलेज बेस रहता, लर्निंग सेंटर रहता, उसके भी ब्लॉग्स होते हैं। ऑब्वियसली आप इसको एज ए ब्लॉग भी बना सकते हैं, बट इट विल बी जस्ट फॉर इंटरनल यूजर्स। WordPress is the
कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम टूल, CMS बोला जाता, और शेयरपॉइंट का एक फीचर CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। शेयरपॉइंट की एक बहुत बड़ी दुनिया है, वर्डप्रेस के अंदर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और शेयरपॉइंट का एक फीचर है कंटेंट मैनेजमेंट, यानी कि ये शेयरपॉइंट सुपर सेट है, वो सबसेट है। ठीक, क्वेश्चन? हाँ सर, एखादी कम्युनिकेशन साइट अपन अगर बनाए तो सर यूज़र को कैसे शो होती सर? URL के ज़रिए से भी शो कर सकता है या ऑफिस के लॉगिन पोर्टल पे जाके शो कर सकता है? इस क्वेश्चन है इसके, अगर हमने कम्युनिकेशन साइट बनाई, साइट भी बना सकते, कुछ भी बनाओ, कोई भी साइट बनाओ, हाउ यू आर गोना शेयर दैट वेबसाइट और द साइट लिंक? आप ईमेल कर देंगे बंदों को, या आप टीम्स में बता देंगे, या आप उनका एक ग्रुप बना लेंगे टीम्स के अंदर, उसके अंदर बताएंगे, या फिर आपकी कंपनी का कोई इंटरनल पोर्टल है, उसका जो होम पेज रहेगा उसके ऊपर इसकी लिंक ले जाकर रख देंगे, वहां से बंदों को नजर आ जाएगा। जैसे कि जब भी बहुत सारी कंपनी से बंदे जब लॉगिन करते हैं, एक लैंडिंग पेज पर उनको रिडायरेक्ट किया जाता, उस लैंडिंग पेज के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके पास में होती है। ठीक है, ओके, सो वी आर गोना स्टॉप ओवर हियर। कम्युनिकेशन का सेशन अभी स्टार्ट होगा, सर भी यहाँ पर है। प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान होंगी इंशाल्लाह।